हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे मस्त एंड सभी सेफ हैं। बायोलॉजी की इस नई क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। हमने कोशिका के अंदर के बहुत सारे पार्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी गाय, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे लाइसोसोम के खोजकर्ता के बारे में। ठीक है, देखिए जो लाइसोसोम है उसके खोजकर्ता कौन है? डी डुबे जी हैं। कौन है? डी डुबे। ठीक है, अब देखिए, अब जो लाइसोसोम है वो कार्य कैसे करता है, लाइसोसोम का मेन कार्य क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो लाइसोसोम होता है यह कोशिका के अंदर क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम जो होता है वो कोशिका के अंदर क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघटक पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर ऐसा क्या पदार्थ होता है जिसके कारण वो एक कोशिका के किसी भी अंग को क्या करता है? पचा देता है या फिर नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है और जो कोशिका के किसी भी अंग को क्या करता है? किसी भी खराब अंग को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है, कोशिका के अंदर यदि कोई अंग क्या होता है? काम नहीं करता, तो ये क्या करता है? लाइसोसोम उस अंग को क्या करता है? नष्ट कर देता है। अब देखिए, जब पूरी कोशिका कोई भी, जैसे एक कोशिका हो गई, हमारी एक कोशिका हो गई और वो किसी भी कार्य को नहीं कर पाती, एक कोशिका किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहती है, तो लाइसोसोम क्या करता है? तो देखिए, यदि जब भी कोई भी कोशिका है वो पूर्णतः किसी कार्य के नहीं होती है, तो क्या करती है? ये जो लाइसोसोम होता है वो फट जाती है। जो लाइसोसोम की झिल्ली होती है वो क्या होती है? फट जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे पूरी कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती है। जिससे एक पूरी कोशिका ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसीलिए हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी या एटम बॉम्ब कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। अब देखिए, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होता है वो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम क्या होता है? नहीं पाया जाता। इसलिए होता है वो मरने के बाद स्प्लीन, जिसे प्लीहा या तिल्ली में चला जाता है। जो स्प्लीन होता है, जो आरबीसी होती है, वो मरने के बाद कहाँ चली जाती है? स्प्लीन में चली जाती है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में दोस्तों अब हम लोग जानते हैं केंद्रक के बारे में। ठीक है, जो एक कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जो कि पूरे कोशिका का क्या होता है? जैसे हमारा एक घर होता है, घर में जो लाइटें होती, लाइट का मेन स्विच कहाँ होता है? घर के कोने में ही होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हमारा केंद्रक है वो कोशिका का एक मेन स्विच है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो हमारा केंद्रक है उसके खोजकर्ता का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अब देखिए कि इस केंद्रक का क्या कार्य होता है एक कोशिका के अंदर। तो सबसे पहले यह कोशिका को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, दूसरा, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है। तीसरा, कि इसमें जो प्रोटीन जो होता है वो कितना पाया जाता है? 80% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा कार्य होता है, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो इसी के अंदर पाया जाता है। और हमारे जितने भी गुण है, जितने भी हमारे पूरे एक शरीर को बनाने के लिए जो पूरा एक डीएनए होता है वो इसी केंद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर क्या हो जाता है? हमारा गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक केंद्रक का, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने केंद्रक के बारे में जाना। अब हम कुछ और अंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं राजधानी के बारे में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमारा राजधानी होता है उसका क्या कार्य होता है? तो जो राजधानी होती है यह क्या करता है? यह जल को क्या करता है? संचित करता है। ये जल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ठीक है, राजधानी क्या करता है? जैसे एक कोशिका है उसको कुछ दिन पानी नहीं मिलता है, तो जो राजधानी होती है वो जो स्टोर करके पानी को यानी कि वाटर को रखती है, उसी को ये क्या करता है? जो कोशिका में होने वाले सभी कार्य को क्या करता है? पूरा प्रॉपर से उसी कार्य को अच्छे से चलाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये क्या होता है? यह जंतुओं में छोटा होता है, क्योंकि जानते हैं कि जो जंतु लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमेशा पानी पीते रहते हैं। लेकिन पादप क्या होते हैं कि जैसे पादप को आज पानी मिला और
हो सकता है कि उन्हें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पानी नहीं मिला, तो जो राजधानी के अंदर पानी होता है, उसी पानी का यूज़ जो हमारे पादप है वो कर लेते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी पी के उसकी पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यह जंतुओं में छोटा होता है, बल्कि ये इसमें पादपों में क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे पादप होते तो कुछ दिन उनको पानी नहीं मिलता है, तब भी वो क्या हो जाते हैं, वो जीवित रहते हैं, ठीक है। अब देखिए राजधानी हमारी ये हो गई। अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में जानते हैं, जिसे हम लवक कहते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह पादपों का क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग होते हैं। और इसकी ये खासियत है कि ये जो लवक होता है वो केवल किस में पाया जाता है, लवक हमेशा केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग लवक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं कि जो लवक होता है, लवक के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं लवक के प्रकार। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है हमारा हरित लवक, ठीक है, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा होता है हमारा अवर्णित लवक, जिसे हम लोग लियोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा वर्णित लवक, जिसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, अब हम लोग हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक को डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं हरित लवक और अवर्णित लवक और वर्णित लवक को डिटेल में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा हरित लवक होता है उसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह इसका क्या कार्य होता है, यह भोजन का क्या करता है, यह भोजन का निर्माण करता है। जो हमारा हरित लवक होता है वो भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। और दूसरा दूसरा हो गया, यह किस में पाया जाता है, यह पत्ती और तना में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा दूसरा हो गया अवर्णित लवक, जिसे इंग्लिश में लियोप्लास्ट कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है, तो जो हमारा लियोप्लास्ट है यह भोजन का संग्रह करता है, ठीक है, भोजन को इकट्ठा रखता है। दूसरा, यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, जड़ तथा फल में। तीसरा है हमारा वर्णित लवक, जिसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वर्ण मतलब रंग। तो वर्णित लवक का क्या कार्य होता है, तो वर्णित लवक किसी भी फल या फिर तना या फिर जड़, इन सभी को क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा फल होता है उन सभी को, ये मतलब इन सभी को क्या करता है, ये रंग प्रदान करता है, ठीक है। अब हम लोग वर्णित लवक के दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं वर्णित लवक के एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो देखिए, वर्णित लवक का एग्जाम्पल क्या है कि वर्णित लवक में सबसे पहला है हमारा टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज पाया जाता है, ठीक है। टमाटर और मिर्च में कौन सा पाया जाता है लवक, लाइकोपेज, ठीक है। अब देखिए, जो गाजर होता है, गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन। गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन। अब जो हमारा चुकंदर होता है, चुकंदर में क्या पाया जाता है, बीटानोन। चुकंदर में क्या पाया जाता है, बीटानोन। अब देखिए, फलों का जो पीला रंग होता है वो जैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण, जैंथोफिल के कारण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्णित लवक का एग्जाम्पल। अब हम लोग जो कोशिका के प्रकार हैं, जो अगला टॉपिक, हम उस चीज़ को अगले वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, जय हिंद।